वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप और पीर मार्शल की मुलाकात को मुस्बत और मुफीद करार दिया। सदर ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, ज़रूरतमंद क़यादत की तारीफ़ की। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीकी सफारती किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब अमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात नागुज़ीर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। ट्रंप के पाकिस्तान से मुतल्लिक मुस्बत बयान जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सराहा। हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान बार बार कह चुका वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। ईरान इसराइल तनाज़े पर मजीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। सलामती कौंसिल से आज अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान का अक़वाम आलम को दो टोक पैगाम। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा ईरान पर इजरायली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल किया जाए। अंडर सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा इसराइल ने ईरान में एटमी तनसीबात और सेहत मराकज़ पर हमले किए। सरबराह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल ग्रोसी कहते हैं ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमले से संगीन खतरात लाहक हैं। नतन से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। चीन ने इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ अमन के लिए खतरा करार दे दी। रूसी मंदूब ने कहा ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर करवाया जाए। अमरीकी मंदूब का ईरान से जौहरी अज़ाइम तर्क करने का मुतालबा। ईरान इसराइली वहशियाना जारियत के खिलाफ यूएन चार्टर के तहत अपना दिफा कर रखा है। ये एक जालिमाना जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का जनेवा इजलास से खिताब। कहा 13 जून को इसराइल ने कई गैर कानूनी और मुजरिमाना कार्रवाइयाँ की। रिहायशी इलाकों, हस्पताल, वज़ारत ख़ारिजा के दिफा और एटमी तनसीबात पर हमले किए। ऑफ ड्यूटी फौजी एहलकार, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और आम शहरी निशाना बने। जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। गजा को खंडर बनाने वाला इसराइल खुद खंडर में तब्दील। ईरान के सहोनी रियासत पर मजीद मिसाइल हमले। हीफा, बेरशेबा, धमूना, तल अबीब और यरूशलेम और दीगर शहरों में तबाही। मुतअद्दिद इमारतें, घर और गाड़ियाँ तबाह। दर्जनों इसराइली जख्मी। कई की हालत नाजुक। हलाकतों का खदशा। इसराइली शहरी बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के 39 बैलिस्टिक मिसाइल गिरने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया ने मिसाइल हमलों के बाद की वीडियो भी जारी कर दी। 8,000 से ज़ायद इसराइली बेघर हो चुके। इमारतों और गाड़ियों के नुकसान के अजाले के लिए 30,000 से ज़ायद दरख्वास्तें जमा करवाई जा चुकी। इधर ईरानी मीडिया के मुताबिक दमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ओवरसीज़ अमरीकी मुतल्लिक़ा मुल्क में अमरीकी सफारत खाने से राबते में है। सदर ट्रंप कह चुके ईरान से मुतल्लिक़ 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान टेमी प्लूस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। छोटे बेटे असद महमूद पर हमले और अगवा की नाकाम कोशिश पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करवाई।
चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी मुस्ताफी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए काबीना डिवीजन को भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन वापडा की खिदमत को सराहा। कहा जनरल रिटायर्ड सजाद गनी ने तवानाई के शोबे में कलीदी किरदार अदा किया। भारत सिंतास मुआहिदा तस्लीम करे वरना हम एक और जंग करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो 6 के 6 दरिया हमारे होंगे। सिंधु के लिए मरने मराने पर तैयार। सुबह के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर कराची में जलसे से खिताब। सवाल उठाया कौम परस्त दरियाए सिंध पर हमले के खिलाफ खामोश क्यों हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी भारत के खिलाफ जंग जीत ली। पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, सिंध का दिफा किया। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल कराने का कहा है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो ने जुर्रतमंदी से दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के वफ़द की इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। ईरान पर इजरायली हमलों की मज़म्मत। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करते हुए ईरान पर हमला किया। ये ईरान का हक है कि वो अपना दिफा करें। चेयरमैन पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं खित्ता मज़ीद जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा इसराइल ने ईरान पर हमला किया, इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। दूसरी जानिब सरबराह JOI मौलाना फजलुर रहमान भी वफ़द के हमरा ईरानी सफ़ीर से मिले। OIC वज़ीर ख़ारिजा का आज इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्तांबुल में मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सदाक़ती की भी शिरकत मुतवक्के। इसहाक़ डार इस्लामी तावन यूथ फोरम अवार्ड की तकरीब में शरीक होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान को एज़ाज़ से नवाजा गया। पहले चीनी एक्सपोर्ट की, अब इम्पोर्ट करने का फैसला। मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की उसूली मंजूरी दी। वज़ारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया। इक्कीस जून आज रवा साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड का होगा। रात तकरीबन 11 घंटों की होगी। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर हो जाता है।